दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपका कोई सिविल केस चल रहा है, सिविल मैं बोल रहा हूँ, मैं क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सिविल केस चल रहा है और उस सिविल केस में अगर अपोजिट पार्टी की डेथ हो जाती है तो क्या आपका केस चलता रहेगा या आपके केस को ख़त्म कर दिया जाएगा? यही चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका जो केस था अगर वो पर्सनल ऑब्लिगेशन के ऊपर डिपेंड था और उस केस में अगर अपोजिट पार्टी की डेथ हो जाती है तो आपके केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये पर्सनल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, ये मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सिंगर के साथ। आप सिंगर को बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ओकेजन पर आकर गाना गाएगा। सिंगर क्या करता है कि उस पर्टिकुलर ओकेजन पर आता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है और आप क्या करते हैं, उसके बाद उस सिंगर के अगेंस्ट में केस फाइल कर देते हैं। लेकिन केस के दौरान उस सिंगर की डेथ हो जाती है, तो क्या आप उसके बेटे से वो पैसा रिकवर कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उसका बेटा उसकी जगह पर गाना नहीं गा सकता है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना था ये पर्सनल ऑब्लिगेशन के ऊपर तय था, इसीलिए उसका बेटा लायबल नहीं होगा आपको पैसा देने पर। और अगर उसकी डेथ हो गई, अगर उस सिंगर की डेथ हो गई केस के दौरान, तो आपके केस को खत्म कर दिया जाएगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ पेंटर का। पेंटर भी पर्सनल ऑब्लिगेशन के ऊपर होता है। पेंटर खुद आकर पेंट करता है, उसका बच्चा आकर पेंट नहीं कर सकता। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पर्सनल ऑब्लिगेशन के ऊपर बेस होते हैं, तो फिर उसके बच्चे से आप कोई ना रिकवरी नहीं कर पाएंगे और आपका केस को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी की, तब उस केस में उसके बच्चे आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या आपका केस पर्सनल ऑब्लिगेशन के ऊपर बेस है या नहीं है, ये तय करेगा कि क्या आपका केस खत्म होगा कि नहीं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।